हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, हम लोग चैप्टर कर रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हम मोस्टली ग्लैंड्स खत्म कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ना होने के बावजूद भी कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी द टॉपिक इन योर एनसीईआरटी 19.3, दैट इज हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सॉरी, यू मस्ट बी अमेज्ड टू नो कि हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा जीआईटी मीन्स हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं जिनकी बॉडी में एंडोक्राइन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर सिक्रीटिंग हॉर्मोन्स। ठीक है, आइए लेट्स स्टडी वन बाय वन एंड लेट मी टेल यू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं एंड फॉर योर ओन नॉलेज ऑल्सो यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. So now you know about the endocrine glands and their hormones. Definitely we know, we have studied each hormone, each gland in detail. However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine glands. So ever if a question comes that hormones are only secreted by endocrine glands, that's false. There are some structures in the body which are not endocrine and then also they are secreting hormones. For example, the atrial wall of our heart secretes a very important peptide hormone called as atrial natriuretic factor, short formed as ANF, which decreases blood pressure. So let's draw the structure of a heart. You know the heart has 4 chambers, right? The upper 2 chambers are called as auricles, or we called as atria. Single is called as atrium. These two structures are called as ventricles. Now what they are telling us that the atrial wall, means the wall here, this wall secretes a hormone sorry, called as ANF, that is atrial natriuretic factor. Now what does this ANF does? This ANF decreases the blood pressure. It will decrease the blood pressure of your body. When blood pressure is increased, whenever there is a normal increase in the blood pressure, like say for example, कभी कभी हमारी बॉडी में ब्लड का रश बहुत ज्यादा है, ठीक है, सो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस टाइम ये एट्रियल वॉल क्या करेगी? दिस एट्रियल वॉल विल बी सिक्रीटिंग ANF, ये एट्रियल नाइट्रोलाइटिक फैक्टर सिक्रीट करेगी, दैट विल डायलेट द ब्लड वेसल्स. अब क्या होता है डायलेशन का? ब्लड वेसल्स का क्या मतलब है? से फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स नॉर्मली इतनी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, थोड़ा सा खोल देगा, खोलने एक्सपैंड कर देगा, सॉरी आई यूज द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कर देगा मतलब थोड़ा डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या हुआ? एरिया बढ़ गया, प्रेशर ब्लड वेसल का एरिया बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स, जो सेल्स पहले स्ट्रगल कर रहे थे पास करने में, उनके लिए थोड़ा सा रास्ता खुल गया, तो अब वो इजीली फ्लो कर जाते हैं, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है. तो ANF का कॉज क्या? ANF करता क्या है? ANF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है. दिस रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर, इससे जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि वेसल्स के डायलेट होते ही जो ब्लड के सेल्स है, ब्लड का कंटेंट है, वो इजीली फ्लो करना चालू कर देता है. तो ये था आपका फर्स्ट hormone which is not secreted by endocrine gland, and where it is secreted in the heart. हार्ट में भी कहाँ पे? हार्ट के एट्रिया की वॉल से. ठीक है जी, आइए आगे स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हमें क्या कहता है? नेक्स्ट ये बात बोलता है द juxtaglomerular cells of kidney. सो सेकेंड हम कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? किडनी. किडनी के अंदर हमारे एक तो नेफ्रॉन सेल्स हैं, ठीक है, एक नेफ्रॉन्स के अलावा भी एक सेल्स हैं जिन्हें हम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं. अब ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं अगेन एक पेप्टाइड हार्मोन जिसे एरिथ्रोपोइटिन कहा जाता है. नाम से पता लग रहा है एरिथ्रो, सो कहीं ना कहीं ये आरबीसी से रिलेटेड है, क्योंकि आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं. तो ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? इट स्टिम्युलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज की फॉर्मेशन को बढ़ाता है. तो किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं एरिथ्रोपोइटिन. दिस एरिथ्रोपोइटिन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ठीक है जी, नेक्स्ट.
Endocrine cells present in different parts of gastrointestinal tract also secrete 4 major peptide hormones जैसे कि गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. सो जीआईटी में हमने ऊपर हेडिंग जो थी हमारी वो यही थी ना, सी हेडिंग थी हमारी हार्ट, किडनी, जीआईटी. हार्ट का हमने पढ़ा एएनएफ, किडनी का हमने पढ़ा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से निकला हुआ एरिथ्रोपोइटिन. और अब हम बात करेंगे जीआईटी की. तो जीआईटी की अगर हम बात करें तो हमारे ये 4 मेजर हॉर्मोन्स हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. ठीक है, ये गैस्ट्रिन किस पे एक्ट करता है? बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करता है और ये ग्लैंड स्टिम्युलेट करते हैं एचसीएल का सिक्रीशन और पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन. सो दैट मीन्स एक्चुअली जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड पेप्सिनोग्रैन और एचसीएल एसिड रिलीज करता है, ये कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस से करता है? गैस्ट्रिन के इन्फ्लुएंस से. ठीक है, एक और बात हमें पता लगी. सिक्रीटिन एक्ट करता है पैंक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट पे और पैंक्रियाटिक एंड स्टिम्युलेट्स द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस. सो सिक्रीटिन क्या काम करता है? पैंक्रियास से वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस की सिक्रीशन को प्रमोट कराता है. सीसीके दैट मीन्स कोलियोसिस्टोकाइनिन दोनों पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है और स्टिम्युलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस. ठीक है ना. जीआईपी ऑन द अदर हैंड इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी. वो सप्रेस करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को या मोटिलिटी को. और बहुत सारे अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें ग्रोथ फैक्टर के नाम से जाना जाता है. ये फैक्टर्स एसेंशियल है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड देयर रिपेयरिंग एंड रीजेनरेशन. सो अगर मैं बात करूं, मैं ये कहना चाह रही हूं कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या क्या होता है? हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में 2 टिश्यूज होते हैं. एक तो हमारे एंडोक्राइन टिश्यूज हैं, एक है हमारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज. ठीक है जी. जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं वो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स सिक्रीट कर रहे हैं जो जगह जगह की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वेयरएज जो एंडोक्राइन फैक्टर्स हैं वो कुछ हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं. जैसे पहला हार्मोन है हमारा गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस पे एक्ट करता है और पेप्सिनोजन, एचसीएल इनकी सिक्रीशन को प्रमोट करता है. ठीक है. दूसरा हमारा हार्मोन है सीसीके. सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन एक्ट करता है पैंक्रियास पे और सिक्रीट कराता है पैंक्रियाटिक जूस और एक्ट करता है गॉल ब्लैडर पे और सिक्रीट कराता है बाइल जूस. क्यों गॉल ब्लैडर पे? क्योंकि लिवर का काम बनाना है और गॉल ब्लैडर का काम सिक्रीट करना है. तो उसकी सिक्रीशन के लिए वो गॉल ब्लैडर को अटैक करता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो वो वाला एंजाइम हार्मोन है, हाँ, जो हमारा वो वाला हार्मोन है सिक्रीटिन, वो क्या करता है? वो एक्ट कर रहा है पैंक्रियास के ही एक्सोक्राइन पार्ट पे और उससे रिलीज करवा रहा है वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस. ठीक है जी. वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस. बचा लास्ट हमारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. वो क्या कर रहा है? वो इनहिबिट कर रहा है. किसको इनहिबिट कर रहा है? गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को, कि ज्यादा भी गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिव ना हो क्योंकि वो एचसीएल रिलीज करते हैं जिससे स्टमक बर्निंग हो सकती है. ठीक है जी. तो ये सब हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स थे उन पार्ट्स के जो एंडोक्राइन ना होने के बावजूद भी खूब सारे हार्मोन्स रिलीज करके हमारी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं. Okay guys, so that was all about this topic of what do we call as hormones other than endocrine glands. Thank you so much for watching my lecture and soon we'll be completing this chapter. Thank you.